नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्ञानी पंडित और यमराज की कहानी लेकर के आई हूँ। तो आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा इस कहानी से। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे, अपने गांव में रहते थे। बहुत ही ज्ञान था उनके अंदर। उनका कहना ये था कि जो ज्ञान है ना वो अंदर ही रहता है। किसी भी इंसान के अंदर वो ज्ञान रहता है, बस उसको सोचने समझने की देरी रहती है। पंडित बहुत महान थे, जाने पहचाने थे, सब उनको जानते थे, बहुत मानते भी थे उनको सब। उनका एक दोस्त था जो दूसरे गांव में रहता था। उनका दोस्त जो था वो गूंगा था और अपाहिज था, वो चल नहीं पाता था और गूंगा भी था बेचारा। एक दिन पंडित जी को उनकी बहुत याद आई। उन्होंने सोचा कि जाकर के अपने दोस्त से मिलकर के आता हूँ कि कैसा होगा। पंडित जी चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनको यमराज मिला। यमराज साथ में चलने लगा पंडित जी के। पंडित जी चल रहे थे तो यमराज ने कहा कि क्या पंडित जी, मैं आपके साथ चल सकता हूँ? पंडित जी ने कहा क्यों नहीं, एक से भले दो, आराम से रास्ता भी कट जाएगा और आसानी रहेगी। मैं अकेले बोर हो जाता रास्ते में चलते चलते, तो चलो मेरे साथ। चलते चलते एक गांव आया तो उस यमराज ने कहा कि पंडित जी आप ठहरिए यहीं पे, मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, वो काम करके आता हूँ। और यमराज चला गया। जैसे ही आया थोड़ी देर में उस गांव में हाहाकार मच गया। किसी को सर्प ने काट लिया था, बहुत सब रो रहे थे, वो मर गया था। पंडित जी ने ये सब चीज़ें देखी, फिर आगे चल दिए दोनों लोग। फिर एक गांव आया, तब फिर यमराज ने कहा कि पंडित जी आप थोड़ा विश्राम करिए, ठंडी छाया में बैठिए, मेरा इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी देखने लगे कि कहाँ जा रहा है। यमराज पहुँचे एक गांव में। थोड़ी देर में उस गांव के एक घर में आग लग गई, जहां पे एक इंसान बहुत बुरी तरह जख्मी होकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उस गांव में हाहाकार मच गया, बहुत ज़ोर से रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। यमराज आए और कहने लगे चलिए पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर एक जगह यमराज रुके और कहने लगे कि पंडित जी इस गाँव में मेरा काम है, आप रुको, मैं आता हूँ। पंडित जी ने कहा कि ठीक है। यमराज गए और वापस आए तो थोड़ी देर में खबर मिली कि वहाँ ने किसी ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है किसी ने। कोई मर गया है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है। पंडित जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इससे कैसे सवाल करूं कि ये कौन है कि जिस गांव में ठहरते हैं हम लोग, अब ये जिस गांव में ये घुसता है वहाँ से रोने पीटने की आवाज़ आती है, वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, ये क्या कारण है इसका। पंडित जी और यमराज चल रहे थे, लेकिन पंडित जी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। एक मंदिर मिला, वहाँ पर दोनों ठहरने की सोचने लगे। पंडित जी ने कहा कि एक काम करते हैं, यहीं ठहर जाते हैं हम लोग, यहीं पे अपना थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। दोनों उसी मंदिर में ठहर गए। रात को जब विश्राम करने लगे तो पंडित ने यमराज से कहा कि आप कौन हैं? यमराज ने कहा कि मैं यम हूँ, मैं यमराज हूँ जो कि सबके साथ चलता हूँ, हमेशा रहता हूँ। पंडित ने कहा जिस गांव में तुम जाते हो वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, रोने पीटने की आवाज़ आती है, ये क्या कारण है? तब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ, वहाँ से भेजा गया हूँ, जिसकी जिसकी मृत्यु है उसको लेने आया हूँ। अब आखिरी मृत्यु जो है ना उसको सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। तब पंडित जी ने कहा कि ऐसी किसकी मृत्यु होने वाली है? यमराज ने कहा अगली मृत्यु उसी गांव में है जिस गांव में तुम जा रहे हो, और उस गांव में तुम्हारे मित्र की ही मृत्यु है अब। तो पंडित जी एकदम से चौकन्ने रह गए और सोचने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। और यमराज ने कहा उसकी मृत्यु का कारण पंडित जी आप ही बनोगे, आपके ही कारण वो मर जाएगा। तब पंडित जी ने कहा कि ऐसा क्या कारण होगा? यमराज ने कहा कि चलो तुम खुद ही देख लेना। सुबह हुई, पंडित जी को तो पूरी रात नींद नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, मेरी वजह से मेरे दोस्त की मृत्यु कैसे हो जाएगी। पंडित जी ने सोचा कि जाऊंगा ही नहीं, उससे मिलूंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। और पंडित जी, यमराज तो वहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए। पंडित जी वहाँ से वापस आने का निश्चय ले लिए। पंडित जी वापस आने लगे।
यमराज तो दिख नहीं रहे थे पंडित जी को, पर उनके साथ ही चल रहे थे। पंडित जी आने लगे पीछे पीछे। पता नहीं कहाँ से उनका दोस्त पंडित जी को देख लिया था, जो कि उनके पीछे पीछे चल दिया था। अब बेचारा अपाहिज था और गूंगा भी था, ना तो पंडित जी को आवाज़ लगा सकता था और ना ही ज़्यादा जोर से चल सकता था कि पंडित जी तक पहुंच जाए। पर किसी प्रकार घसीटते घसीटते वो पंडित जी के पीछे पीछे ही चल दिया। कितने गांव क्रॉस करके जब पंडित जी का गांव आने वाला था, तभी वो यमराज आ टपके अचानक से और पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी, आप तो जल्दबाजी में वहाँ से निकल आए, अपने दोस्त से नहीं मिले। पंडित जी ने कहा कि देखो, ना तो मैं अपने दोस्त से मिलूंगा और ना ही उनकी मृत्यु होगी, तो मैं कैसे उनकी मृत्यु का कारण बन जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये तो आपकी भूल है। आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आपको ये नहीं पता है कि किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारा दोस्त पीछे देखो मृत्यु की उसमें पड़ा हुआ है, एकदम से खूनों में लथापथ होके मृत्यु होने वाली है उसकी। पंडित जी आश्चर्य से पूछने लगे कि कहाँ पे, और जा कर के दोनों लोग देखते हैं तो सच में वो एक इतना थक चुका था, चलते चलते कुछ बोल तो सकता नहीं था, इतनी धूप थी और धूप में अपाहिज इंसान बिना पैर के ऐसे ही खिसकते खिसकते इतना दूर आया कि उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। उसने कहा, मैं आपके पीछे से अपने गांव से चला आ रहा हूं और आपको आवाज़ भी नहीं लगा सकता हूं। तब यमराज ने पंडित जी की तरफ देखा और कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे कारण उसकी मृत्यु होगी, और देखो वो उसकी मृत्यु होने वाली है। थोड़ी देर में उनका पंडित जी का दोस्त मर जाता है। तब यमराज कहता है कि जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो कभी टल नहीं सकता है। अगर आपके कारण उसकी मृत्यु होनी थी तो आपके कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। तब पंडित जी हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये तो सच में यमराज है। पंडित जी को उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी। तो यमराज ने कहा कि देखो, ये तो किसी को जानने का अधिकार नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, लेकिन तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो तुमको मैं बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु एक राजा के हाथों होगी। एक इल्ज़ाम तुम पे लगाया जाएगा और तुम खुशी खुशी फांसी पर झूल जाओगे। उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आज से ठीक 1 महीने बाद। अब बेचारे पंडित जी सोच में पड़ गए। पंडित जी चले गए अपने वहाँ, ये बात राजा को बताई, राजा के राजमहल में। राजा उनको अपने राजमहल में रख लिए और कहीं नहीं जाने देते थे। पंडित जहाँ अपने मन से जाएं वहीं जाते थे, बाकी उनका कोई वो नहीं था कि वो किसी से मिले या कि कुछ भी करें। उनको ये लगता था कि ऐसा करने से उनकी मृत्यु टल जाएगी, और उनको नींद में चलने की बीमारी थी। एक दिन क्या होता है, रात में सोए रहते हैं। 1 महीना तो बीत जाता है। जिस दिन उनकी मृत्यु होने रहती है उसके 1 दिन पहले वाली रात में पंडित जी सोए रहते हैं और नींद में चलते चलते वो दूसरे राजमहल में पहुंच जाते हैं, दूसरे राजा के यहाँ, और वहाँ उसी कक्ष में चले जाते हैं रात में जहाँ राजा सोए होते हैं। रानी भी रहती हैं। पंडित जी जा कर के वहीं सो जाते हैं। जब पंडित सुबह उठते हैं राजा, तो अपने राजमहल में एक पंडित को देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया पंडित। पंडित को बंदी बना करके ले जाते हैं और कहते हैं कि अब इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि ये राजा और रानी के कक्ष में मिले हैं, इनकी बहुत बड़ी सज़ा है ये। तब पंडित जी कहने लगे कि ऐसा नहीं है, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, और किसी ने कहा था मुझे, यमराज ने, कि तुम्हारी मृत्यु 1 महीने बाद हो जाएगी और कोई राजा तुम्हें सजा सुनाएगा और तुम खुशी खुशी फांसी में लटक जाओगे। राजा को उन पंडित जी की बात पे विश्वास नहीं हुआ। फिर पंडित जी ने अपने पहले वाले राजा को बुलवाया और सभी ने विचार किया कि ये पंडित जी की बात तो सच है। ये पंडित जी 1 महीने से उन राजा के राजमहल में रहते थे। अब दूसरे राजा जो थे उन्होंने फांसी का ऐलान तो कर दिया था। अब राजा हैं, जो बोल दिए वो कर दिए, बोल दिए तो बोल दिए एक बार, अब उन्हें करना ही पड़ेगा। फांसी की सज़ा सुनाई है तो फांसी देनी ही पड़ेगी। सबने सलाह दिया कि एक काम करो कि जिससे आपकी बात भी रह जाए और पंडित जी को फांसी भी लगे और पंडित जी की मृत्यु भी ना हो, ताकि उस यमराज की बात को टाला जा सके। तब उन्होंने क्या किया, सबने सलाह दिया कि कच्चे सूत का धागा बना के और पंडित जी को फांसी में लटकाया जाए, तो कच्चे सूत का जो धागा होगा वो टूट जाएगा, पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की भी बात रही आएगी। ऐसा करके सबने पंडित जी को कच्चे सूत के फांसी देने का वो कर दिया, विचार बना लिया।
कच्चे सूत का धागा लटकाया गया। पंडित जी खुशी खुशी उस धागे पे लटकने को तैयार हो गए, क्योंकि उनको पता हो गया कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने कच्चे सूत के धागे में अपना गला डाला और लटके, वैसे ही कच्चे सूत के धागे से उनका गला कट गया। उनकी मृत्यु फांसी लगने से नहीं हुई, लेकिन जो गले की नस थी वो कट गई। इस वजह से उनका इतना खून बहा कि उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। तब सबको लगा कि जो यमराज बोल रहा था वो सच हुआ। अगर किस्मत में लिखा है जिस टाइम पे मरना, उस टाइम पे मृत्यु होकर रहेगी, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। तब सबने उन यमराज की बात को सच मान लिया। राजा पंडित जी की तो मृत्यु हो गई जिस दिन उन्होंने स्वीकार लिया था। इसीलिए कहते हैं कभी भी आराम से ज़िंदगी बिताइए, कभी भी अपनी मृत्यु और अपने जीवन जीने का उसका वो मत सोचिए। कुछ भी कोई भी टेंशन मत लीजिए कि मुझे कब मेरी मृत्यु होगी। जितना समय है उतना एकदम से अच्छे से जीना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा आगे चल के। तो ये थी मेरी आज की कहानी, पंडित और यमराज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।